हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस व्याख्यान में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के एक्ट की भारत में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस अधिनियम को पारित करने से पूर्व क्या विधिक इतिहास रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। भारत में परिवीक्षा का लाभ दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 के तहत मिलता था। पुरानी जो सीआरपीसी थी 1898, उसके सेक्शन 562 में प्रोबेशन का प्रावधान किया गया था और उसी के तहत परिवीक्षा का लाभ मिलता था। इसके तहत कुल 156 अपराधों को समाविष्ट किया गया था जिसमें परिवीक्षा का लाभ मिलता था। उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस परिवीक्षा के प्रावधान को संशोधित करने के लिए 1916 में एक कमेटी का गठन किया और उसी दौरान 1919 और 1920 में भी जेल सुधार समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया और उस प्रतिवेदन में उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो प्रथम बार अपराधी करते हैं उन्हें दंड देने के बजाय चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ ऐसे अपराधियों को दो वर्गों में बांटा गया। एक वे अपराधी जो 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व्यक्ति है और दूसरी कैटेगरी में वे अपराधी जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या फिर किसी भी आयु की कोई महिला है। इन दो कैटेगरी में इनको विभाजित किया गया। तत्पश्चात 1916 में ब्रिटिश सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए, उस सुझाव के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 में सन 1923 में संशोधन किए गए। 1923 में जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें अमेंडमेंट किए गए और परिवीक्षा संबंधी प्रावधानों को और अधिक उदार बनाया गया। इस 1923 के संशोधन के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में परिवीक्षा का लाभ न केवल भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों में मिलता था, अपितु अन्य स्पेशल जो विधियाँ हैं उसके तहत अपराधी को भी परिवीक्षा का लाभ दिया जाने लगा। साथ ही साथ तीनों प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनमें रिमांड होम और सर्टिफाइड स्कूल या फिर इंडस्ट्रियल स्कूल की स्थापना की जाने लगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको परीक्षा का लाभ दिया गया है उन्हें या तो रिमांड होम में रखा जाता था या ऐसे कुछ औद्योगिक विद्यालय या अन्य कोई विद्यालय थे जिस पर उसको सुधार के लिए रखा जाता था और उसको कामकाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने 1931 सन 1931 में एक पूरे भारत में समान परिवीक्षा कानून के लिए एक प्रारूप तैयार कर और प्रांतों को यानी स्टेट को अपनी राय के लिए भेजा, लेकिन राय न बनने के कारण वो कानून पारित नहीं हो सका। उसके पश्चात 1934 में केंद्र सरकार ने प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने स्टेट लेवल पर प्रोबेशन एक्ट पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार की इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम भारत में तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार ने सर्वप्रथम 1936 में मध्य प्रांत के लिए परिवीक्षा कानून पारित किया। तो विद्यार्थियों, अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत में सर्वप्रथम अपराधी परीक्षा कानून किस स्टेट में लागू हुआ, तो सर्वप्रथम 1936 में मध्य प्रांत में लागू हुआ। उसके पश्चात मद्रास ने 1937 में लागू किया, बम्बई ने 1938 में,
मैसूर ने 1943 में, हैदराबाद ने 1953 में और पश्चिमी बंगाल ने 1954 में इस कानून को पारित करके लागू किया। यद्यपि भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा पारित कानूनों में एक रूपता नहीं थी, फिर भी अलग अलग स्टेट में परिवीक्षा कानून पारित किए गए। उसके पश्चात सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में अपना संविधान को लागू किया। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहल पर सन 1952 में एक प्रोबेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1952 में एक प्रोबेशन पर कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस पर विभिन्न देशों से विचार विमर्श के पश्चात, विशेषज्ञों की समितियों पर अपने सुझाव जानने के पश्चात इस परिवीक्षा अधिनियम कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और साथ ही साथ यूएनओ के अभी समय पारित होने के बाद सन 1957 में अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति का भी गठन कर दिया गया। ये अखिल भारतीय जेल मैनुअल कमेटी भारत में विभिन्न कारावास में जो अपराधी है उनकी दशा, उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। इस अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति ने सन 1957 में एक केंद्रीय परिवीक्षा विधेयक तैयार किया गया। इस विधेयक को सर्वप्रथम 14 नवंबर 1957 को सांसद स्वर्गीय BN दातार ने लोकसभा में पेश किया। अर्थात इस जेल सुधार समिति की रिकमेंडेशन पर एक केंद्रीय स्तर पर परिवीक्षा अधिनियम का एक बिल तैयार किया गया और उस बिल को लोकसभा में 14 नवंबर 1957 को सांसद स्वर्गीय BN दातार ने पेश किया। इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के पश्चात संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया और संयुक्त समिति की अनुशंसा के पश्चात यह विधेयक 1958 में पारित हुआ। इस विधेयक की 16 मई 1958 में राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया और ये विधेयक अधिनियम के रूप में संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। उसके पश्चात आज दिनांक तक भारत में परिवीक्षा के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 लागू है। इसके तहत ही अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 में भी परिवीक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यह अधिनियम लागू होने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता 360 लागू नहीं होती है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अधिनियम है इसमें कितने सेक्शन हैं और उसके अनुसार अध्ययन करेंगे, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।